हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान एकेडमी ऑफिशियल एमडीएम पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिंग थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसमें हम लेके चल रहे हैं पहले कॉन्वेक्स सरफेस को। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स का मतलब होता है एक उभरा हुआ सरफेस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसी पे हमको पढ़ना है आज का डेरिवेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे पहले रियल इमेज के लिए, यानी कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की हम बात करेंगे। देखिए पहले से मैंने यहाँ पे जो फिगर है, ये फिगर मैं पहले से बना के रखा हूँ। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से फिगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया गया है। हमने क्या करा कि ये इसका विरल माध्यम है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेयरल मीडियम। रेयरल मीडियम में हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा है, रेयरल मीडियम, और ये हमारा है डेंसर मीडियम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या हिंदी में सघन माध्यम। सघन माध्यम या फिर आप बोल सकते हैं इसको डेंसर मीडियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट से चलने वाले जो फर्स्ट किरण है, यानी कि पहली प्रकाश किरण जिसे हम ओएम बोल रहे हैं, और ओएम जो प्रकाश किरण है जैसे सतह S1 S2 से टकराती है, यानी कि जैसे सरफेस S1 और S2 से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये प्रकाश किरण ये अपनी अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण ओएम इस बिंदु से यानी कि बिंदु M से टकराती है, तो ये क्या करती है, अपनी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मतलब ये हमारा जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पे हमको मिला, इस बिंदु पर इसका इमेज प्राप्त हुआ, जिसे हमने क्या बोला, आई। लेकिन यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमको रिफ्रैक्शन दिखाना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद यहाँ पर इस बिंदु पर हमको कोणों को डिफाइन करना है। तो कोणों को डिफाइन करने के लिए हमको एक अभिलंब खींचना पड़ेगा ये लाइन पर। ठीक है, ये मतलब OM और MI लाइन पे यहाँ पर हमको क्या करना है, एक अभिलंब खींचना है। और अभिलंब हम कहाँ से लेके जाते हैं, तो ये रहा सरफेस जो कि ऐसे स्फेरिकल बना होगा। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल बना रहा होगा, और इसका ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने क्या करा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एक डॉट लाइन के मतलब डॉट लाइन को ऐसे ऐड करा, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोणों को डिफाइन कर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी जो प्रकाश किरण बनेगी, ये आपतित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण का नाम होगा आई। और ये रही हमारी मतलब अपवर्तित किरण, और ये हमारा रहा अभिलंब, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण का नाम क्या है, आर कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर कुछ एंगल को दिखाना होता है, उस एंगल की हम बात करते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ पे 3 एंगल बताने हैं, एक तो होता है अल्फा, और दूसरा एंगल है बीटा, और तीसरा एंगल है क्या, गामा, या फिर आप ऐसे इसको बना सकते हैं। 3 एंगल हमको दिखाना है। तो देखिए जब भी वस्तु और मुख्य अक्ष को लेके चलिए, तो वस्तु और मुख्य अक्ष के बीच में जो मतलब कोण बनाया जाएगा, इसे हम अल्फा नाम देते हैं। ठीक है, और जो प्रतिबिंब और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण यहाँ पे हम बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। और जो वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो मतलब लाइन गई हुई है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के बीच में और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे हम यहाँ बोलेंगे क्या, गामा। ठीक है, या फिर आप ऐसा ना बनाकर आप अपने वे में इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा, हमने कोणों को डिफाइन कर लिया। कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमने दिखा दिया, कैसे कैसे कोणों को डिफाइन करा गया, ये भी हमने दिखा दिया। अब चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, तो हम सतह S1 S2 पर स्नेल के नियम को अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस S1 S2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सतह अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ एट सरफेस S1, ठीक है, एट सरफेस S1 एंड S2। हम S1 और S2 सरफेस पे क्या कर रहे हैं, तो स्नेल का लॉ अप्लाई कर रहे हैं।
और हम यहाँ से स्नेल का लॉ जो अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्या, साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू, बट यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग जानते हैं क्या है, इसे बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि बोला जाता है अपवर्तनांक, यानी कि इसका इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो μ1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना लिया गया, μ2 है, ठीक है। और यहाँ पर μ2 इज ग्रेटर देन है μ1 से, ठीक है, μ2 इज ग्रेटर देन है μ1 से। लेकिन अगर जस्ट अगर इसका जब μ2 इज ग्रेटर देन होता है μ1 से, यानी कि μ2 का मान बड़ा होता है μ1 से, तभी हमको क्या होता है, तभी हमको वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अन्यथा अगर ये कंडीशन आता है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो, ठीक है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो, तब इस कंडीशन में हमको वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे अगर ये वाला माध्यम जो है, ये माध्यम हमारा कैसा हो, मतलब इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले माध्यम की अपेक्षा कम हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरण को कम मुख्य अक्ष की ओर मोड़ पाएगा और ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी इधर साइड में, और ये प्रकाश किरण थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ये प्रकाश किरण चली जाएगी, और जब इस प्रकाश किरण को ऐसे हम बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब, तब इस वस्तु O का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा, और वह प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, तो आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये कंडीशन को हम अभी मिटा रहे हैं क्योंकि हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा μ1 sin आई, ठीक है, μ1 sin आई इज इक्वल टू में आ जाएगा μ2, कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा μ2 sin कितना r, ठीक है, ये आ गया μ2 sin r। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो साइन है, साइन आई इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल, ठीक है, ये लगभग बराबर है इसके आई के, और साइन आर ये भी अप्रोक्सीमेट इक्वल है आर के, तो ये आ जाएगा हमारा μ1 आई और आ जाएगा यहाँ से इक्वल में μ2 आर। इतना मिल गया ना। अभी हमको करना क्या है, एंगल आई और एंगल आर के मान डिफाइन करने हैं। तो एंगल आई और एंगल आर के मान निकालने के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बबुआ, क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के बाह्य कोण के योग के बराबर, मतलब कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के बाहर वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि बाह्य कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अगर ये वाला ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, एक त्रिभुज लेके चलो बबुआ, कौन सा, यहाँ से यही वाला त्रिभुज लेके चलो, कौन सा, देखो जरा, त्रिभुज OMC, त्रिभुज OMC अगर लेके चलोगे तो यहाँ से हमको मिल रहा है अल्फा प्लस में गामा, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस में गामा, और ई मिलेगा किसके, तो आई के, इन दोनों का योग, यानी कि अल्फा और गामा का जो योग है, ये अल्फा और गामा का योग आई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो करते हैं बबुआ, यहाँ से फटाक से करा जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो जरा क्या हो जाता है, यहाँ से जोड़ लियो, क्या करेगा, अल्फा और प्लस में बी, अल्फा और गामा का जो योग बा ना, अल्फा के कर अल्फा प्लस में जो गामा है, इनके योग जो बा ये एंगल आई के बराबर बा, एंगल आई का यहाँ पे मान निकल गया। अब हमको क्या करक बा, अब हम निकालक बा का, यहाँ से एंगल आर का मान निकालक बा, और एंगल आर का मान निकालक बाद में हम रख दे समीकरण, ठीक बा। देखा जरा करक का बा, हमें यहाँ से देखा हई जो कोणवा बा त्रिभुज, हई वाला त्रिभुज अगर लेके चलो, देखो IMC त्रिभुजवा, ठीक है, IMC त्रिभुज अगर लेके चलो, तो यहाँ पे जो गामा बा, गामा अल्फा और बी नहीं, जो आर और बी के बीटा के योग के बराबर बा, ठीक है, यहाँ पे आर और बीटा के का बा, योग के बराबर बा। तो यहाँ पे लिख लो भैया, योग का हो, ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो, यानी कि लिख का सकता है यहाँ से गामा, ठीक है, बराबर में का आई जाए बीटा प्लस में का एंगल आर, ठीक है। लो बबुआ, थोड़ा सा यहाँ पे हमको गामा को थोड़ा अलग हमको बनाना पड़ेगा, रीजन है कहा कि हम आर भी दूसरे तरीके से बनाते हैं हाउ वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देता है। तो ये हो गया गामा और ये हो गया एंगल आर, ठीक है, और यहाँ से हम चेंज करे बाद ये हो गया ना गामा, ठीक है।
अब ठीक है ना। अब देखो हमको बी निकाले एक बार, मतलब आर निकाले एक बार, तो आर निकाल लो यार, तो हई हो जाए का, ठीक है, यही रहा तो बीटा के हल लेके चलाओ, तो गामा, ठीक है, गामा माइनस में का आई जाए बीटा, ठीक है, गामा माइनस में बीटा हो गया, काहे कि हमने निकाल रहा आर का मान, तो बीटा यहाँ चलाई है, तो बीटा हो जाए माइनस चिन्ह के साथ में, तो आर बराबर हो जाए गामा माइनस में बीटा। अब यह जन मनवा बा आई का, ठीक बा, आई यानी कि समीकरण नंबर 2 बनाएला और समीकरण नंबर 3 है लिख दे, समीकरण नंबर 2 और 3 से आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख लिया, का करे बा का समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 का, समीकरण नंबर 2 और 3 का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 का मान जो बा समीकरण 1 में रख दिया, रखने पर लिख लिया भैया, समीकरण 1 में रख दिया, तो जैसे समीकरण 1 में रखबा ना तुरंत इनका हुलिया जो भाई चेंज हो जाए बबुआ, जैसे हुलिया चेंज भाई अब भाई मिटा देते हो जेका एक स्क्रीनशॉट ले को ले, ठीक है ना। देखो भाई हरियन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हई मनवा ले जाके मैं रख दो, तो मनवा जब रखबो ना तो का बन जाए, यहाँ बन गया म्यू1, ठीक है, आई के जगह पे रखबा जब तो ये बन जाए अल्फा और प्लस में का गामा, ठीक बा, ये बनी है का अल्फा, या फिर ऐसे लिख लेता पर यहाँ पे गामा प्लस में लिख लिया अल्फा, ठीक बा, यहाँ पे हो गया अल्फा, यहाँ और बराबर में का हो गई है, हई देखा ये म्यू2 बा, म्यू2 लिख लिया, और ओकरे बाद हई जो आर है, आर का मनवा का बा गामा माइनस में का रही बीटा, बतिया समझ में आवल भैया। अब देखा यहाँ पे का करे बस थोड़ी काम और बचा बा, दोनों तरफ tan लेना, ठीक है, दोनों तरफ अगर tan लेबा तो आई जी हम म्यू1 का पहले बहरे रहेगा, ठीक है, tan का सब में गुणा कराएगा, तो हो गई म्यू1, ठीक बा, और यहाँ पे लिखबा तो आई जी है tan गामा प्लस में tan अल्फा, ठीक बा, और यूं करबा अगर तो आई जी है का म्यू2 और सब में कई tan गामा माइनस में कितना tan बीटा, ई क्या उठा। अब क्या करेगा भैया, कुछ करा ना हो, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, हे tan गामा मान निकाल लिया, और क्या करेगा tan गामा निकाल लिया और tan बीटा निकाल लिया, ठीक है, tan बीटा निकाल लिया, और क्या निकालेगा tan अल्फा मान निकाले पड़ी, तो सदन का मनवा यहीं से निकाल लिया। कैसे काम करेगा बबुआ, है देखा जरा, अगर tan गामा निकाल जाता बा तो tan गामा कहाँ है tan गामा, तो tan गामा मतलब mn बटा में का आ जाएगा nc, ठीक है, tan गामा मतलब mn बटा nc, तो मतलब होता है tan बराबर होता है का लंब बटा आधार, तो है लंब, है होगा आधार, कहे कि है जो बा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनावत बा, तो देखा है tan गामा हो गया, tan गामा मतलब का लंब भैया, मतलब mc नहीं mn गड़बड़ गया mn, और बटा में का आ जाए nc, ठीक है। लेकिन बबुआ एक चीज दिमाग में बैठाए चलो, हमें कहे कहबा है कि अगर है जो n बिंदु बा यहाँ पे ना होकर p पे होता तो nc बराबर होता क्या करे pc के, तो यह यहाँ पे लिख लिया कि nc जो बा pc के बराबर है, यही के नाते mn बटा में का लिखब हम pc, जरूरत पड़ी यार यही के नाते लिख जात बा। अब है देखा दोबारा से, है tan बीटा अगर निकारक बा तो tan बीटा खातिर है देखा ऐसे जाबा ऐसे जाबा ऐसे, तब यहाँ पे 90 डिग्री कोण मिली हो, ठीक बा, 90 डिग्री कोण मिलत बा, मतलब का हो जाए लंब बटा आधार, तो लंब हो गई mn, आधार का हो जाए यहाँ से कैला ni, ठीक बा, ni, लेकिन बबुआ एक चीज दिमाग में बैठाइला कि है जो n बिंदु बा मान के चलत है कहाँ बिंदु P के, तो है जो हो जाए ni है ना, ये ni ये बराबर हुई है क्या करे pi के बराबर हो जाए, pi के लगभग ये बराबर है, तो हम का लिख दिए है, तो आई जाए ना बटा में कितना pi आई, ठीक बा, कितना बतिया समझ में आए हुई। अब देखा यहाँ पे लिख जाए का अल्फा निकारक, तो अल्फा निकारक खातिर का करबा है देखा भैया mn और बटा में का आ जाए यहाँ से no, ठीक है, mn बटा में no, और मान के चला गया कि no जन भाई बिंदु P पे बा तो आ जाएगा PO के बराबर, या फिर वो P कहीं नहीं, ठीक बा, तो यहाँ पे आएगा का tan अल्फा, ठीक बा, यहाँ पे आ गई है tan अल्फा, और आ गई mn बटा में का वही है बबुआ
तो यमयन हो गया, यमयन के बदियम का वही यमयन बटा में का वही है एनो, ठीक है। और एनो लगभग बराबर की तरह है पीओ के। अब एन सही ढंग से लिख ला तो यमयन बटा में हो जाए का पीओ हो जाए, ठीक बा, यमयन बटा में पीओ हो जाए। अब ये चीज समझ में आएगी हो लगभग, तो है जन कुल मनवा बा यही समीकरण में रख जाए यार, ठीक है। यही समीकरण में उठा के रख दिया, आई गई का म्यू1, ठीक है। और जोन बात tan गामा की जगह का रखबा तो tan गामा बराबर बा का यमयन बटा में कितना पीसी, और का बा तो tan अल्फा की जगह कितना बा तो tan अल्फा है तो इन्हें लिख ले यमयन और बटा में का हो गए पीओ, ठीक बा। और यारिन कैला अब देखा का लिख जाए हाई भाई म्यू2 और म्यू2 बगलियां tan गामा कितना है यमयन, ठीक बा, बटा में का मिले हैं पीसी, मिल गए फिर से tan गामा mn बटा में पीसी। और है देखा यहाँ से फिर आई जी है का है जगह माइनस के चिन्ह बारे में तो tan बीटा रख लिया, तो tan बीटा का मानवा कितना भैया देखो फटाक से, tan बीटा का मान जन भाई mn बाई पी आई है तो mn बटा में पी आई, अरे इनके लोग आई हैं। अब देखा कुछ और कर डाला का करेक्ट बा, अब इनके लोग का जो मान बा एक्चुअल मान वो का निकाल ले, एक्चुअल मान निकल बा तो का मिली है देखा है यमन यूं यमन रही, ठीक बा, यूं यमन रही है तो यमन का कॉमन कही लेबा और यमन कट के खत्म नहीं समझ में आई तो बताया है दोनों जन कुल पक्ष मतलब दोनों पक्षों में से mn कॉमन ले लिया कट के खत्म हो गई है। फिर आगे देखा है आई जाए का म्यू1 और ब्रैकेट में आ जाए 1 बटा पीसी और प्लस में आ जाए 1 बटा पीओ और बराबर में हो गया का म्यू2 और का आ गया 1 बटा पीसी और माइनस में 1 बटा पीआई, ठीक है। ले भैया इहो आ गया भैया पीसी का मनवा निकलवा तो पीसी बराबर में का आ जाए देखा भैया लगा लिया यहीं पे कोऑर्डिनेशन मतलब चिन्ह परिपाटिक नियमों लगाई बा कुल दुरुस्त रहे। देखा पीसी कहाँ बा है हुआ पीसी तो पीसी का बा यू है ध्रुव समझ लिया और यू है वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी होता कैपिटल आर और यहाँ के दूरी जो है धनात्मक चिन्ह के साथ में रखी जाएगी, बतिया समझ में करे था तो ये हो जाए आर प्लस चिन्ह के साथ में। है पीओ निकाल लिया तो पीओ निकलवा तो पीओ कहाँ है ये देखा भैया पीओ है, पीओ यह सोडियम है यानी कि दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में यही है और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में जितना मनवा हुआ था ना ये पक्ष पे सब मान का आता है ऋणात्मक, यही के नाते जो यू का मान आई ये कैसन आई ऋणात्मक और ओकरे बाद क्या निकालेगा पीआई निकाल लिया तो पीआई कहाँ बा भैया है देखा पीआई मतलब का बी और बी निकाल लिया तो बी कैसन लग जाए धनात्मक ना कहे कि यही और है पहले वाले कोऑर्डिनेट में आते तो पीआई मतलब बी। अब यह मनवा उठा के पटकाओ में है यार समीकरण में तो रख लिया है म्यू1 यहाँ पे रखबा 1 बटा कितना पीसी जगह पे कितना लिखबा आर 1 बटा है देखा पीओ कितना हुई है माइनस में ईओ ऐसे रख लिया कोने, ठीक बा। और यार ना ले आवा है देखा बराबर कैला म्यू2 है गई पीसी कितना बहु 1 बटा आर और वो करे बदिया माइनस में 1 बटा पी आई कितना मान बा वी रख ले आप का करेगा कुछ तो नहीं है गुड़वा कराइला तिरछा सदन में कराइला है माइनस हो जाएगी तो आएगा म्यू1, ठीक है 1 बटा आर माइनस में 1 बटा यू, ठीक बा। और यहाँ आएगा म्यू2 1 बटा आर माइनस में 1 बटा बी कराइला म्यू1 बाई आर, ठीक है म्यू1 बाई आर हो गई माइनस में म्यू1 बाई वी हो गई और बराबर में म्यू2 बाई आर हो गया, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाए म्यू2 बाई वी, समझ में आया बतिया। अब हमें लोग के कहाँ कहला है भैया लोग इनके लोग के कहाँ कहला कैसे करवा वही देखा वारियन के नहीं आ रही है म्यू1 बाई आर और यहाँ प्लस है आ रही है माइनस म्यू2 बाई आर, ठीक बा। और ये हो गई माइनस में म्यू2 बाई बी और ये यहाँ से आ रही है प्लस म्यू1 बाई यू, ठीक है। ये ऊपर लिखा था इतना फिगर और मिटावत है जेका स्क्रीनशॉट ले कोई ले ली भैया दोबारा अपना कहा, ठीक बा। है देखा तो यहाँ से क्या करबा, ठीक है हर बराबर बत दूरी कर लिख ला, ठीक है।
तो लिखबा कैसे है, माइनस वाला पहले के लिए चाहे तो माइनस में μ2 प्लस में कितना μ1 और बटा में क्या आएगा 8। ठीक है, ये बराबर हो जाए क्या करे कहा देखा ये हो जाए माइनस में μ2 बाई बी और प्लस में μ1 बाई यू, μ1 बाई यू भैया। ठीक है, लो ये फार्मूला का डेरिवेशन है गया, कहूँ गलती हुई तो बता दिया भैया लोग, और अरे बताइबा का कमेंट कर दिया। ठीक बा, और कमेंट कर दिया, जहां दिक्कत हुई वहां से फिर से पूछ लिया, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, मैं देख लिया दोबारा से अगर कहूँ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक बा, और भैया जहां समस्या होता है आराम से कमेंट कर देवा करा, कमेंट करबा तो जितना भी दिक्कत जहां पे बात कुल सॉल्व कर दिए। ठीक बा, और लगातार ये चैनल जो बा हमारे उड़ान एकेडमी ऑफिशियल MDM पे लगातार क्लास 12 के जितना भी डेरिवेशन बा न्यूमेरिकल बा NCERT के कुल करावत हम चलब एक तरफ से। ठीक है, खाली अपना सपोर्ट बनाए रखा यार, एकदम जबरदस्त वीडियो बनाई, कहूँ भी प्रॉब्लम हुई झट से पूछवा पट से जवाब दिए। ठीक बा, चलो खत्म करते वीडियो, अब मिलब अगले वीडियो में।